अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखिए धनु राशि वालों, कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि इंसान पूरी तैयारी करके बैठा होता है, मेहनत पूरी करता है, इंटेंशन भी साफ सुथरा रहता है, लेकिन लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और मौके नहीं मिलते। और जब मौके नहीं आते तो अंदर एक बेचैनी सी बनने लगती है, एक चिंता बढ़ जाती है, एंग्जाइटी। मन बार बार पूछने लगता है कि आखिर कब होगा। तो साथियों, फरवरी 2026 का महीना ये बेचैनी धीरे धीरे खत्म करने आ रहा है। ये महीना आपको ये सिखा रहा है कि अगर आप इंतजार करना सीख गए और उसी इंतजार में खुद को और शार्प आपने अगर बना लिया, तो जो मौका आएगा वो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब ग्रहों की स्थिति को अगर समझूं तो धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस समय सप्तम भाव में है। और यही बात इस पूरे महीने की बैकबोन है साथियों। जब लगन का स्वामी सप्तम भाव में जाता है तो व्यक्ति को कॉन्फिडेंस दूसरों के सामने दिखने लगता है। आप खुद महसूस करने लगेंगे कि जो बात पहले दिल में रह जाती थी अब वो शब्दों में बाहर आने लगी है। लंबे समय से जो मेंटल सेटिस्फैक्शन मिसिंग था वो धीरे धीरे वापस लौट रहा है। कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था तो इसका रिस्पॉन्स इस महीने मिल सकता है। किसी बिजनेस आइडिया पर काफी समय से काम कर रहे थे तो अब उसमें मूवमेंट दिखेगा। लेकिन एक बात बहुत साफ समझ लीजिए साथियों, अगर आपको किसी वर्क प्लेस में ये फील हो रहा है कि आपको इंटेंशनली एक दरकिनार किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है, तो ऐसी प्रोफाइल दी जा रही है जहां पर आपका एक्सपीरियंस ही यूज नहीं हो रहा, बेकार का जॉब आपको दिया जा रहा है, तो ट्रांसफर या फिर रोल चेंज के नाम पर आपको पुश किया जा रहा है, तो यहां पर जबरदस्ती टिके रहना इस महीने सही नहीं है। फरवरी 2026 आपसे यह कह रहा है कि नए सिरे से शुरुआत कराना पुराने सिस्टम में घुसने से बेहतर है। दूसरे भाव की अगर बात करूं तो दूसरे भाव में मंगल उच्च के, ये बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट है। इसका सीधा मतलब है आपकी वाणी में इंपैक्ट है, लोग आपकी बात सुनेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन स्ट्रांग होंगे। लेकिन ध्यान रहे, मंगल सेकंड हाउस में हो तो शब्दों की धार तेज होती है। इसलिए घर परिवार में बोलते समय अपनी भाषा, अपने टोन को थोड़ा संभाल कर रखिएगा। अगर गुस्से में बोलेंगे तो बात बढ़ सकती है, और अगर समझदारी से बोलेंगे तो वही बात पैसा भी दिला सकती है। फाइनेंशियली ये महीना अच्छा है, स्पेशली अगर आप टेक्नोलॉजी में हैं, आईटी फील्ड में हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं या स्किल बेस्ड इनकम से जुड़े हैं, तो यहां पर ग्रोथ दिख रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट की बात साथियों, 13 से 14 फरवरी के बाद में पूरा पराक्रम भाव में सूर्य देव पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और जब सूर्य तीसरे घर में आते हैं पराक्रम भाव में, तो आदमी पैसिव नहीं रहता। वो लंबे समय से जॉब में इनएक्टिव फील कर रहे थे, जिनका मन भटक रहा था, डायरेक्शन क्लियर नहीं था, अब वो लोग एक्शन में आ जाएंगे। प्रमोशन की एक्सपेक्टेशंस जो अपने अंदर दबा रखी थी वो इस समय अलाइव हो सकती है। आपका पुरुषार्थ आपकी डेस्टिनी को पुश करने लगेगा। यही असली गेम चेंजर है साथियों इस महीने का। अगर बात करूं चतुर्थ भाव की, फोर्थ हाउस की, चतुर्थ भाव यानी कि घर, जमीन, वाहन, मां और मानसिक शांति। इस समय शनिदेव चतुर्थ भाव में और चतुर्थेश जाकर 7वें घर में बैठे। ये खास योग बन रहा है, 4 और 10 का संबंध बन रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर लंबे समय से जमीन से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अगर चल रहा था, या घर बदलने का, रेनोवेशन का, कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग थी, तो फरवरी 2026 में धीरे धीरे क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। पूरे तरीके से इंस्टेंट रिजल्ट नहीं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदना चाहें या पुराने व्हीकल से जुड़ा कोई डिसीजन लेना हो तो यह समय ठीक है, यह महीना ठीक है। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल, स्टील, इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए मूवमेंट पॉजिटिव है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, मां के साथ में रिलेशन में भाषा, टोन को सॉफ्ट रखिएगा। शनि यहां पर इमोशनल डिस्टेंस बना सकता है, इसलिए ईगो नहीं, एम्पैथी रखिएगा। अब आते साथियों 5वें भाव पर। पंचम भाव, 5वां हाउस, 5th हाउस यानी बुद्धि का घर, शिक्षा का घर, संतान का घर, क्रिएटिविटी का घर। आपके पंचमेश बनते हैं मंगल, और वो सेकंड हाउस में उच्च के होकर बैठ गए। इसका मतलब यह है आपकी थिंकिंग शार्प है, आपकी स्पीच पावरफुल रहेगी। जो लोग टीचिंग में काम करते हैं, स्पीकिंग से कमाते हैं, बोलकर कमाते हैं, कोचिंग में है, कंटेंट क्रिएशन में है, या किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन बेस्ड जहां पर बातचीत होती है, मुंह से बोलकर कमाया जाता है, अगर उस फील्ड में है, तो उनके लिए भी यह महीना अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यह महीना बहुत स्ट्रांग है साथियों।
अब मेडिकल, टेक्निकल, डिफेंस, गवर्नमेंट एग्जाम्स, इन सब में प्रेपरेशन करने वालों को पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर मिलेगी। संतान को लेकर अगर एजुकेशन, करियर या शादी से रिलेटेड चिंता चल रही थी तो अब धीरे धीरे वो चिंताएं कम हो जाएंगी। स्टॉक मार्केट से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए एक्टिव ये रहने का समय है, लेकिन आंख बंद कर रिस्क मत उठाइएगा। आपके स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो छठे घर का स्वामी पराक्रम भाव में आ चुका है। ओवरऑल स्टेमिना बेटर हो जाएगा, लेकिन 13 से 14 फरवरी से 21 से 22 फरवरी के बीच में कुछ लोगों को माइग्रेन, सर भारी होना, बिना बात की ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना, चिंता, परेशानी, आंखों में जलन, जॉइंट्स पेन, मसल पेन, ये कंप्लेंट दिख सकती है साथियों। ये कोई मेजर इलनेस नहीं है, लेकिन एक सिग्नल होगा कि शरीर को थोड़ा आराम चाहिए, एक रूटीन जरूरी है। सुबह 10 से 15 दिन शत्रु पक्ष जो है वो आपका एक्टिव रह सकता है। ऑफिस में पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा, बचिएगा। अननेसेसरी बहस करने से दूर रहिएगा। सप्तम भाव यानी कि मैरिज और पार्टनरशिप का जो घर है, सप्तम भाव में बृहस्पति है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सप्तमेश जो है वो बुध राहु के साथ पराक्रम भाव में जा रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन एक बात सिखाता है साथियों कि रिश्तों में प्रॉब्लम हो सकती है। प्यार की कमी से नहीं होगी, समय और सुनने की कमी से रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप पार्टनर की बात सुनते हैं तो रिलेशन आपका स्मूथ रहेगा। अगर ईगो बीच में आता है तो छोटी बात बड़ी बन सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में अचानक से एग्जिट या मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी पॉसिबल है, इसलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, करियर के बारे में, कि मेरा करियर कैसा रहेगा, प्रोफेशन कैसा रहेगा। देखिए, दशम भाव में स्वामी बुध जो हैं, दशम भाव के स्वामी 10th हाउस लॉर्ड मरकरी बुध इस महीने राहु के साथ में पराक्रम भाव में रहने वाले, साथ में शुक्र और सूर्य भी यहीं जुड़ने चले आ जाएंगे। अब इस योग को सुपरफिशियल तरीके से समझना नहीं है। राहु तीसरे घर में डर नहीं देगा, हिम्मत देगा। इसका मतलब है काम का प्रेशर बढ़ने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। ऐसा हो सकता है कि टीम मेंबर छुट्टी पर चले जाएं या कोई रोल अचानक आपके ऊपर आ जाए, कोई जिम्मेदारी आ जाए, या आपको एक्स्ट्रा काम का बोझ दिया जाए। लेकिन यही काम का बोझ आगे चलकर आपकी पहचान बनेगा। आप शार्प रहेंगे, डिसीजन लेने की क्षमता मजबूत हो जाएगी। बस एक सावधानी बरतिएगा, बुध और राहु का जो योग है वो कभी कभी इंसान को यह महसूस कराता है कि मैं ही सही हूं, सब गलत है। इस इल्यूजन से बचिएगा, ये भ्रम जाल है, इससे निकलिएगा। जरूरी नहीं हमेशा आप ही सही हो। मैनेजमेंट रोल में है तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। करियर में प्रमोशन या डेजिग्नेशन चेंज के संकेत यहां मिल रहे हैं, लेकिन साथ में ईर्ष्या करने वाले लोग भी बन सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे वो लोग। यात्राओं के और मूवमेंट की अगर बात करूं तो काम को लेकर यात्रा के योग बन रहे हैं। छोटी मोटी यात्राएं, क्लाइंट से मीटिंग, नेटवर्किंग, इनसे फ्यूचर बेनिफिट जरूर मिलेगा। बिजनेस की अगर बात करूं तो सप्तम भाव में बृहस्पति है और सप्तमेश पराक्रम भाव में। बिजनेस स्टेबल रहेगा, ना अचानक से ब्लूम करेगा, तेजी से उठेगा, ना अचानक से गिरेगा। जो चल रहा है उसी को मजबूत करने पर ध्यान दीजिए। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, मिठाइयाँ, फूड बिजनेस, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल रिलेटेड काम, काउंसलिंग, कंसल्टिंग, पब्लिक डीलिंग, इन सब क्षेत्रों में फरवरी का महीना सपोर्टिव है। लेकिन पार्टनरशिप में अचानक से डिसीजन या फिर इमोशनल रिएक्शन नुकसान दे सकता है। अगर धोखा भी मिला तो उसे डाइजेस्ट करने की मेंटल स्ट्रेंथ रखनी होगी और आप रख पाएंगे। इमीडिएट रिटेलिएशन से बचे। अचानक से एकदम से किसी भी बात पे विद्रोह मत कीजिए, सोचिए, समझिए, तसल्ली से जवाब दीजिए। 8वां और 12वें भाव की अगर बात करूं तो फॉरेन रिलेटेड काम में थोड़ा सा स्लो डाउन दिखेगा। डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज आएंगे, डिलेज होंगे, एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ेंगे, ये सब परेशान आपको कर सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में जो महीने का बीच का हिस्सा है वो थोड़ा सा हैवी हो सकता है, खर्चे बढ़ेंगे, स्पेशली फॉरेन ट्रैवल पर या फिर लीगल मैटर में।
लेकिन धन भाव से जुड़ा योग ये इंश्योर करता है कि इनकम भी फ्लो में रहेगी। भाग्य की अगर बात करूं तो नवम भाव में केतु है, भाग्य सूर्य पराक्रम भाव में। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भाग्य अब आपके एफर्ट से जागेगा। जो लोग कहते हैं मेरे तो भाग्य में ही नहीं है, उनके लिए महीना एक जवाब है। भाग्य तब काम करता है जब आप कदम उठाते हो, एक्शन लेते हो, कर्म करते हो। अगर आपने किसी काम की तैयारी लंबे समय से की है तो अब एग्जीक्यूशन का समय आ चुका है। साथ ही इस महीने ग्रह आपको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी ले रहे हैं। वो परीक्षा है आपके ईगो और आपकी समझदारी की। जब बुध और राहु साथ में होते हैं तो आदमी को कई बार लगता है मेरी सोच सबसे सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा हर सही बात हर समय हर इंसान को एक ही तरीके से नहीं समझाई जा सकती। अगर आप एक मैनेजर हैं, आप लीडर हैं या डिसीजन मेकिंग रोल में अगर आप हैं तो पेशेंस आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। पिता से संबंधों की बात करूं तो पिता के साथ विचारों में मतभेद इस बार संभव है। उनकी सोच पुरानी लग सकती है आपको, आपकी सोच प्रैक्टिकल लग सकती है आपको, लेकिन इस समय टकराव नहीं, तालमेल जरूरी है। लाभ भाव की बात करूं तो लाभेश का पराक्रम भाव में होना यह दिखाता है कि आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही आपका लाभ बढ़ेगा, इनकम में ग्रोथ है। लेकिन एक चेतावनी है कि पैसे के साथ अहंकार मत बढ़ने दीजिएगा। ढैये का जो लेसन आपने सीखा है उसे भूलिएगा मत। खर्च और धन के आने की बात करूं तो व्यय भाव का स्वामी धन भाव में है, मतलब पैसा आएगा लेकिन खर्चा भी चालू रहेगा। बैलेंस बनाकर रखना होगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही फरवरी 2026 के अचूक उपाय आपको बताता हूं जो आपको करना चाहिए और लगातार करना चाहिए, तभी काम करते हैं। मंगल का बीज मंत्र सबसे पहले पर हर दिन कम से कम मंगल का एक माला मंगल के बीज मंत्र की कीजिए, जो कि है ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः। इसके अलावा सूर्य देव को जल अर्पण रोज कीजिए। सुबह उगते सूर्य को तांबे के लोटे का जल दीजिए, जल में थोड़ा सा गुड़ या लाल फूल डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। साथ में सूर्य के मंत्र को बोलिए। इस मंत्र क्या है? ओम रंग ह्रींग रोंग स सूर्याय नमः। तीसरा उपाय हनुमान चालीसा का, रोज कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। नहीं कर पाए तो मंगलवार और शनिवार को तो जरूर कीजिएगा। यह उपाय मंगल और राहु दोनों को संतुलित करता है। चौथा उपाय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना सीखिए। इस महीने बोलने से ज्यादा सुनना सीखिए, यह आपकी सबसे बड़ी रेमेडी होगी। साथियों, धनु राशि वालों, फरवरी 2026 कोई मिरेकल नहीं दिखाने वाला, जादू नहीं दिखाएगा, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, जो ईगो को कंट्रोल करके चलेंगे, जो अपनी अपॉर्चुनिटीज और मौकों को पहचानेंगे, उनके लिए यह महीना एक मजबूत फाउंडेशन नींव बना देगा। और याद रखिएगा, जो आज अंधेरे में लड़ रहा है, अंधेरे से लड़ रहा है, वही कल रोशनी की कीमत समझेगा। यही था धनु राशि का पूरे महीने का ब्यौरा। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। साथ जय श्री राम।